हाँ बच्चे हैं भी, और क्या फायदा ना होने का भी, जब आश्रम में ही रहना पड़ रहा तो। माँ थी तो हर गम से लड़ना आसान था। अब वो वृद्धाश्रम में तन्हा परेशान है। याद नहीं आती किसी की। याद आवे तो कोई क्या करूँ, बच्चे तो याद आ। जिसने उम्र भर हमें सहारा दिया, आज वही माँ वृद्धाश्रम में जी रही है। कब से रह रही हो यहाँ? मेरे को 8-9 साल हो गए बेटे यहाँ। 8-9 साल। माँ की ममता का कोई तोल नहीं होता। उनका प्यार हर दर्द का हल होता है। कोई कदर ना, भले मैं मर जाऊं पर उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे मेरे को देख के। जिनके आंचल ने साया दिया, आज वही माँ एक छत को तरसती है। तो हर पे किसी पे मिलने आते हैं बच्चे। कभी कभी आ जाए भूला बसना, पर फायदा क्या है। कभी ये नहीं कहता एक दिन के लिए घर चल जा, मैं तुझे रोटी घर पे खवा दूंगा, पर ना कोई मतलब ना। वो कहे मैं मजबूर हूँ मम्मी, तेरे से ज्यादा मजबूर हूँ। फोन भी आ जावे तो जब भी मुझे बतेरी खुशी होवे कि चल फोन करा किसी ने मेरे ने अपने ने। अच्छा अभी अपने कोई नहीं देखे ना देवता देवती, ना देवता देवता। जब भी फोन करूंगी बात करूंगी तो नुई कहेंगे कि क्या ना मैं आऊंगी मिलाने के लिए, दिखा के लाऊंगी तुझे अपने बालक। मगर चल ठीक है, बहका दे ऐसी भी। तो इतना बड़ा घर भरा पड़ा था मेरा कि पैर रखने की जगह ना होती थी, और आज मैं अकेली कोने पड़ी हूँ, जैसे कूड़ा का बाड़ा फेंक दे। मैं क्या कह सकते हैं, अपनी किस्मत को रो रहे हैं। जिन माताओं के आंचल को पकड़ कर बच्चा बड़ा होता है, और बच्चा बड़ा होकर जब माताओं को उनकी सहारे की जरूरत होती है, तब बच्चे वृद्धा आश्रम में माताओं को छोड़ जाते हैं, और माताओं की मन की बात वृद्धा आश्रम में ही रह जाती है। वो अपनों को ताकती रहती है। वृद्धा आश्रम में आई हूँ, ताऊ देवीलाल वृद्धा आश्रम में। मैंने यहाँ जो माताओं के से उनकी दिल की बात जानने के लिए आई हूँ। चलिए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा? अनीता। कब से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे 3 साल हो गए। कहाँ पे रहने वाली हो वैसे? मैं रोहतक से हूँ। रोहतक से हो? हाँ। कितने बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं भी, और क्या फायदा ना होने का भी, जब आश्रम में ही रहना पड़ रहा तो। अच्छा। हाँ अपने पास क्यों नहीं रखते? ऐसा है ना, मेरे को मार गया लखुआ, अच्छा। तो अब उन्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। अब क्यों रखेंगे वो मुझे, जब सही थी जब तो अपने उन्हें मेरी जरूरत थी, पाले पना से इतने बड़े करे। अब उन्हें मेरी सेवा करना बस के नहीं है, इसलिए आश्रम में आना पड़ा। शादी हो गई उनकी? एक की शादी हो गई थी, एक मर गया छोरा। एक है वो, उसका दिमाग ही काम ना करे, छोरी का ब्याह कर दिया रिवाड़ी। तो फिर बहू सही है आपकी? बस ऐसे ही है सब, क्या बताएं, क्या कह सकते हैं, अपनी किस्मत को रो रहे हैं। मतलब माँ जिन्हों आपने उनको इतना बड़ा कर दिया, और आज आपको जब उनकी जरूरत थी सहारे में। वो कहते हैं अब कोई एहसान नहीं किया तुमने बड़ा करा, दुनिया कर रही है अपने बच्चों को बड़ा। हाँ तो बेटे ऐसी बना वीडियो जो वो भी मुझे देखें कि हमारी माँ क्या कह रही है, हैं कि हमारी माँ क्या कह रही है। क्या कह सकते हैं, मदर डे हम तो कुछ नहीं, अपना यहीं पे जैसे भी टाइम काट रहे हैं। ये तो ये आश्रम वाले सही मिल गए तो अपना कट रही है जिंदगी, सही कट रही है जिंदगी। नहीं तो हमारा क्या होता, हम सड़कों पर पड़े घूमते। तो अम्मा कब से निकले थे आप अपने घर से? 3 साल हो गए मेरे को, 3 साल पहले निकली थी मैं घर से। तो यहाँ कैसे आई? यहाँ किसी ने, तेरे जैसी बेटी ने मुझे एड्रेस बता दिया था। आके सड़क वड़क पे मैं बीके पे सो रही थी, बीके पे सो रही थी, तो वो बोलने लगी, मैंने क्या घर क्यों ना चली जा। मैंने कहा बेटे घर तो मेरा गुजारा ना है। कहने लगी तो ऐसा करता हूँ देवीलाल आश्रम में चली जा। तो मैंने कहा वो मुझे रख लेंगे, मेरे हाथ पैर खराब है, कि वहाँ तेरे जैसे बहुत है, वहीं चली जा। जब आई थी पूछती यहाँ। तो अम्मा याद आती है परिवार की? क्यों नहीं आती बेटे, सबको आती है याद। तो हर पे किसी पे मिलने आते हैं बच्चे? कभी आ जाते हैं गलती से, कभी नहीं आते। वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा अब उनके पास टाइम नहीं है टाइम आपके नहीं लिए? है ना, हमारे लिए टाइम नहीं है। अब हम बेकार, जैसे वो नहीं होता एक अंग खराब हो जाता है,
तो उसको काट के फेंक देते हैं। तो वही हाल होया, एक अंग खराब हो गया, इसलिए अब मेरे को एक कोने पटक दिया। अच्छा, अब मैं एक कोने में हूँ, जैसे भी अपने 2 रोटी खा रही हूँ, अपना टाइम काट रही हूँ। मिलने भी नहीं आते कि तो तीज त्योहार पर, बेटा तो आ जाता है होली कभी दिवाली कभी, पर। कभी कभी आ जाए भूला बसना, पर फायदा क्या है? कभी ये नहीं कहता एक दिन के लिए घर चलता, मैं तुझे रोटी घर पे खवा दूंगा, पर ना, कोई मतलब ना। वो कहे मैं मजबूर हूँ मम्मी, तेरे से ज्यादा मजबूर हूँ मैं, बहुत मजबूर हूँ मैं। अच्छा, पत्नी सही नहीं है उनकी? पत्नी तो है ही ना, उसका ब्याह तो होया ही ना, छोटे का होया था तो वो खत्म हो गया। हाँ, वो वहाँ रह रही है ओल्ड फरीदाबाद, अपना कमारी खा रही है वो बहू भी मिलने नहीं आती ना। कभी? वो भी नहीं, वो तो मेरे से फोन तलक पे बात ना करे, मिलने की तो बात दूर है। फोन भी आ जावे तो जब भी मुझे बतेरी खुशी होवे कि चल फोन करा किसी ने, मेरे ने, अपने ने। क्या करें बेटे, ये बुढ़ापा बहुत बुरा। बुढ़ापा और बच्चों को क्या कहना चाहोगी? बच्चों को क्या कहेंगे? बच्चों को यही कहेंगे कि जैसा कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं हमारे साथ में। न तो हम तो ये दिल से यही कहते हैं कि कभी उन पे ऐसा दिन ना आवे, हैं, जैसा हमारे पे आ रहा ऐसा दिन। हम तो जैसे भी- आखिरी बात कब हुई थी आपकी उनसे? आखिरी बात हुई थी मेरी 2 महीने पहले। अच्छा, 2 महीने हो गए। जब बीमार होते हो कभी दवाई, सब यही पैसे देते- कुछ ये भेज सब दे? यही करते हैं। ये तो करते हैं, लेकिन वो अपनी साइड से कभी कुछ भेजते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उनके पास टाइम नहीं है तो कहाँ से भेजेंगे? हैं? अगर तू भी मेरी बेटी होती ना तो ऐसी हो जाती, मेरी उन्हीं की तरह ही, क्योंकि मेरे नसीब में ऐसा लिखा हो या। हाँ, तू भी ऐसी हो जाती। आज मेरे नसीब में बह माता ने ऐसा ही लिखा है कि तुझे औलाद भी पैदा करेगी और ऐसे ही तू काटेगी फिर भी। तू मानेगी, जब उनको पाला ना मैंने, तो जवानी में मेरा घरवाला मर गया था, हैं? कभी मैंने 50 रुपए की चप्पल तलक भी पैर में ना पहरी। मैंने कहा अगर मैं चप्पल पहनूंगी तो इनके लिए कुछ आ जाएगा 50 रुपए में। तो अम्मा कैसे उस टाइम पे, महंगाई में, पति नहीं, कोई रोजगार का बस साधन कैसे था? काटे मुझे पता है। ये बीके में लग रही थी ठेकेदार की तरफ से, अच्छा। सफाई पाई करे करती, अपना वहीं पे लगी पड़ी थी। जैसे भी होया अपने पाले, आज मेरे से भी लंबे लंबे हो रहे हैं बच्चे। और उनको आज कोई कदर नहीं? ना कोई कदर ना, कोई कदर ना। भले मैं मर जाऊं पर उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे मेरे को देख के। नाम क्या है अम्मा उन बेटों का? एक का नोनू है, बेटी का नाम नेहा है। बेटी भी नहीं आती? ना, वो कहे मेरे बच्चे, वो तो नू कहे बुढ़िया तू तो मर जाएगी पर मेरे घर का नाश कर जाएगी तू। अच्छा, ये कहती है? नू कहे, आपने उनसे कहा कि तुझे इतना बड़ा कर दिया मैंने, तो कहे कोई एहसान नहीं करा, हम भी अपने बच्चों को पाल रहे, पनास रहे, तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे। कोई एहसान नहीं करे, दुनिया के माँ बाप करे हैं, ठीक है, पाल पनास के बड़ा। कोई एहसान नहीं करा तूने, ठीक है। अपने मैं कह दूं ठीक है बेटे तुमने बहुत अच्छा करा, ठीक है। कोई त्योहारों पर और लोग मिलने आते हैं यहाँ पे वृद्धाश्रम में अम्मा? और बाहर क्या आवे, तेरे जैसे ही बैठ जाऊं मैं। बैठ जाओ आप पे। हे माता रानी, मैं तेरे जैसे ही मिलने आ जाऊं और वो तरस आ जाओ। अब जैसे कल बता रहे हो मदर डे है, तो आएंगे बहुत लोग मिलने के लिए। हाँ, आते हैं। अपनों से तो गैर अच्छे हैं आज के टाइम पे, उन्हें तरस आ जावे जब भी, लेकिन अपनों को नहीं आता। कोई ऐसी बात माँ अपने बच्चों की जो याद हो? बच्चों की तो बहुत बचपन की बात याद रहे। मैं कभी कभी अकेले में सोचते भी है कि औरों के बच्चों को देख के कि हमारे बच्चे कभी ऐसे लड़ते थे, भिड़ते थे आपस में, कभी हमारा भी घर हरा भरा था। आज है कि कुछ भी नहीं है देखने के लिए, पर अब क्या याद करना जब उनको कोई कदर नहीं है। कोई कदर नहीं। भूलना तो चाहते लेकिन अपने कोई नहीं भूल पाता, कोई नहीं भूल पाता। कोई ना कोई बात याद आ ही जावे उनकी। अब ये तो बेचारे बतेरा कर रहे हैं आश्रम वाले, पर फिर भी जो दिल में बात रहे वो तो रह ही है। हाँ, अपनी बात, दिल की बात करने वाला कोई नहीं होता ना कि वही कोई मेरे धोरे बैठे
दुख सुख की बतलाव है। अब जैसे तैने पूछी तो ऐसा भी तो होवे कि हमें भी चाहूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास बैठ के मम्मी क्या बात है, हैं कोई चीज खाने को मन कर रहा है या कुछ कहीं घूमने को मन कर रहा है तेरा, तो मैं भी सोचूं कि भाई चल मेरे बालकों ने पूछी तो है। पर ना, वो तो ऐसे जैसे मेरे छूत की बीमारी लग गई हो। अच्छा। हाँ ऐसा माने कि अभी तो मैं ना यूं भी ना देखा छोरी के बालक कैसे हुए हैं। अच्छा, अभी अपने वो ही नहीं देखे आपने? ना देवता देवती, हाँ, देवता देवता। जब भी फोन करूंगी बात करूंगी तो नुई कहेंगे कि क्या नाम है, मैं आऊंगी मिलाने के लिए, दिखा के लाऊंगी तुझे अपने बालक। मैं कहा चल ठीक है, बहका दे ऐसी। पर मिलने कभी नहीं आती। ना मिलने ना आवे। तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? ऐसे बच्चों को गोली मार देनी चाहिए, पर मैं गोली नहीं मार सकती क्योंकि हाथ खराब है मेरा। हाँ, कहीं भी सुन रहे हो तो उन्हें पता लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। पर बेटी ऐसी करियो पूरी दुनिया में ये मेरी बात सुने, सबको अकल आवे कि इन बच्चों को जन्म देने के बाद माँ का क्या हाल होता है। वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है आके। अभी 3-4 दिन पहले मैं चली गई थी गुस्से में। अच्छा, यहाँ से भी? हाँ, गुस्से में चली गई थी, चली गई ऐसी धक्के धुक्के खा के आ गई रोडों पे। घर तो है ही नहीं तो कहाँ जाऊँ। सही बात। हाँ। तो माँ उस दौरान आप मतलब कैसे गुजारा करती थी जब घर से निकली थी बीके पर, आप बाहर सड़क पे सोई हुई थी? जब तो मेरे हाथ पैर सही थे, कमाया करती, कमाया खाया करती, 15,000 रुपये तनख्वाह मिले करती मुझे। अच्छा। हाँ, जब तो इन्हें बच्चों को मेरी जरूरत थी, जूते लाने, स्कूल की फीस देनी, इनके कपड़े लाने, सब कुछ करना मेरी जरूरत थी। अब नहीं है जरूरत, अब मैं बेकार होगी ना, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। क्या जॉब करते हैं वो बेटा? बेटा तो एक तो गाड़ी की लोडिंग करे और एक छोटा वाला लग रहा था रेलवाई में। वो बहू ऐसी लाया दिल्ली की ब्याह के कि पता ना, नू कह रही फांसी खा ली उनने, अब नू ना पता मरवाया है, अख फांसी खाई है क्या पता। मैं तो यहीं थी आश्रम में। तब भी नहीं थे आप अपने बच्चों के पास? ना, मैं तो यहीं थी जब। तो एकदम ही फोन करा मैंने अपनी नंद पे। मैंने कहा दीपू कहाँ है, दीपू से बात करवा दे। मेरी कह रही वो तो गया दुनिया छोड़ के। जब भी पता लगा रो पीट के अकेली बैठ के रो के रहेगी। वो कैसा था, मतलब प्यार करता था आपसे? हाँ, वो तो मेरे को थोड़ा बहुत चाहा करते, पर वो ही ले लिया भगवान ने। वो होता तो रहने देता है वृद्धाश्रम में? नहीं, वो होता तो ना रहने देता। वो नूही कहता मर गया, मम्मी को लेके आऊँगा, मम्मी को लेके आऊँगा वहाँ से। पता नहीं रोटी भी पेट भर के मिल रही है कि ना मिल रही, कपड़े भी मिल रहे कि ना मिल रहे, पर वही मरवा दिया दुश्मनों ने। कोई ऐसी बात आपकी आखिरी हुई हो उस बेटे से? आखिरी कुछ भी ना हुई, यहीं आया था मेरे से मिलने अपनी बहू को लेकर। वो मेरी छोरी भी आई थी रक्षाबंधन वाले दिन। मेरे को देख रहा, देखते देखते आंखों में आंसू टपक रहे थे उसके, पर मैंने कुछ ना बोली उससे, न वो मेरे से बोला कुछ भी। पर वो मैं और ये संतोष राखी बांधने जा रहे थे बाबूजी के, जिनका ये आश्रम है। वो भी जीने में से उतरा, बस लास्ट वहीं जब ही देखा मैंने उसको, उसके बाद नहीं देखा। खत्म हो गई कहानी। त्योहारों पे तो बड़ी याद आती होगी? त्योहारों पर आती है, कोने बैठ कर रो लेते हैं त्योहारों पे। बहन की, भाई की, सबकी याद आवे कि आज कभी तो इतना बड़ा घर भरा पड़ा था मेरा कि पैर रखने की जगह ना होती थी, और आज मैं अकेली कोने में पड़ी हूँ, जैसे कूड़ा का बाड़ा फेंक दे मैं। ऐसे मैं बताऊं, जैसे मैं बत्ती पे बैठी, मैं भीख मांग, मैं झूठ क्यों बोलूं, जो काम तो है ही, जब आखन से ना दिखे तो वो मांगने तो है ही। फिर मैं किराए पे रहा करी वहाँ, बत्ती पे किराए पे मिल गई कमरे, और कमरे में रहा करी मैं, और वहाँ से आके मैं वहाँ बैठी मैं। अच्छा। हाँ, चौकी की तरह, चौकी पे बैठी तो एक आपके जैसी ने बोली, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरी नानी नहीं है, मेरा नाना नहीं है। बोले मैं घर रखूँगी। उसने बोली मैं घर रखूँगी। मैंने ऐसे हाथ धर के, हाथ पुछ करके आ गई मैं। मुँह के आप मुँह आश्रम में छोड़ देगा। मुँह पता नहीं, मुँह आश्रम में छोड़ देगा। अभी तो साल भर भी नहीं हो यहाँ तो मेरे। अच्छा। हाँ जी। यहाँ खुश हो माँ? मैं खुश है, जो
साहब ने मेरी आँख बनवाया, रहने के दिया, पहनने के दिया, हर चीज करा, देखभाल कर रहे, अपनी बच्चे की तरह रख रहे। हमें क्या परेशानी, दोनों मियाँ बीवी। तो अम्मा कोई भी मिलने नहीं आता आपसे, बच्चे कोई भी? जब होएगी ना तो कौन आएगा? नु आप बताओ, आप तो खुद समझदार हो। मम्मी बहन कोई तो होगा? नहीं। कोई भी नहीं है? ना। याद नहीं आती किसी की? याद आवे तो फिर क्या करूं? मेरा बच्चा तो याद आ 15 साल। अच्छा 15 साल का था। उसको क्या हो गया था अम्मा? जहर दे के मारे। अच्छा उसने सामान लेकर भागी मेरे। तुम तो सब समझो, पढ़ी लिखा, हम तो अनपढ़ है, हम क्या जाने क्या घर में क्या कर रहे तुम, क्या ना कर रहे हो। घर के तुम बाहर लेकर दिए तुमने तो, बाहर लेकर दिए तो मैं आ गई। आ गए तो फिर पीछे तो यहाँ हम पड़ोसी दिल्ली में रह रहो, वहाँ आई तीनों आके लिखवा दी मरन की। है तो मेरे पड़ोसी की वो भी, जो लिखो हुआ ने रिपोर्ट लिया। पड़ोसी नहीं लिखो रिपोर्ट लिया, वो दिल्ली में रह रहा, यहाँ कालीखा में 1 नंबर पे पुलिस थाने में वो ड्यूटी करती है। वो ड्यूटी करती है वहाँ। अच्छा हाँ जी, उनने करवाए, उसने मरवाए मेरे छोरा, उन्होंने ला के 15 साल के छोरा मेरे। हुई तो 4 है लड़का, 5 लड़की और 4 लड़का। इन्होंने जहर देकर मारी। उनके पहले कोई दुश्मन है, लड़ाई हो रही है उनके आपस में, मुँह पतो जो लड़ाई हुई तो उन्होंने वो बैस हम पे लगा रही। आपका नाम क्या है अम्मा? क्या नाम है अम्मा? सुरिंदर कौर। कब आई थी आप यहाँ पे? मैं आई थी अक्टूबर के एंड में 24। कहाँ की रहने वाली हो? मैं फरीदाबाद में ही जन्म हुआ मेरा, फरीदाबाद में ही रहने वाली हूँ मैं। शादी हुई थी दिल्ली, तो मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बीमार थे, तो फिर मेरे भाई वगैरह यहाँ ले कहते हुए अकेली क्या करेगी, कोई चाइल्ड, नो चाइल्ड, हस्बैंड भी नहीं, तो फिर करना भी। अच्छा बच्चे भी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है? हाँ बस मेरे भाई देखते हैं मुझे। तो भाई देखने आते हैं कभी यहाँ पे आपको? हाँ आते हैं कभी कभी। याद आती है अम्मा? हाँ जा तो मैं सकती, पर यहाँ से जाने नहीं देते ना, वो आ जाए मिल जाए, बस जाने नहीं देते यहाँ से। क्या नाम है अम्मा? कविता चक्रवर्ती। कहाँ की रहने वाली थी अम्मा आप? वो 29 सेक्टर है ना, उधर पंडित थे मेरा आदमी। तो शादी कब हुई थी आपकी? शादी तो 45 साल हो गए। तो शादी हुई तो बच्चे हैं? 1 लड़का है। तो घर पे क्यों नहीं रहती आप यहाँ? उसको किराया है और ना ड्यूटी है। तो कभी याद मिलने आते हैं वो आपसे? हाँ लड़का आते, लड़का ले आए। अच्छा याद आती है परिवार की? हाँ हर टाइम आते हैं। अम्मा नाम क्या है आपका? मेरा हाँ मेरा नाम प्रकाशी। प्रकाशी। कहाँ की रहने वाली थी? बिजपरी की, मेरा शांति पलंग है। अच्छा यहाँ कब आई? यहाँ के एक दिन आए गए। कितने बच्चे हैं? बच्चा तो ये खुदा नहीं था, भैया ही ना है। कोई नहीं? भाई बहन? भैया 6 से 6 खत्म हो गए और भौजाई खत्म हो गई, अम्मा दादा खत्म हो गए, मैं ही रह गई फिर भी। बस आप ही हो अपने परिवार में? एक बहन और कुआरी, जो तो छोटी सी है। याद आती है अम्मा परिवार की? अब आते तो आते, अभी भी क्या करें। उनको क्या हुआ था? मम्मी पापा को क्या हुआ था? जाने क्या करते हो, का उन्हें कचू करवाए दे। 6 भैया मर गई एक संग, 6 भौजाई मर गई, अम्मा दादा मर गए, आदमी मर गए। तो ऐसा क्या हुआ? उनको कोई बीमारी हुई? कचू बीमारी न भाई बीबी, कचू बीमारी न भाई, जाने का उन्हें करवाए दे। क्या नाम है अम्मा? संतोष है बेटा। कब से रह रही हो यहाँ? मेरे को 8-9 साल हो गए बेटे यहाँ। 8-9 साल। कहाँ की रहने वाली हो? मैं पालपुर की। अच्छा क्या करें बेटा, किस्मत हमारी।
4 बंदे थे, हम चारों एयरपोर्ट में नौकर थे। इतना अच्छा खाका मारे थे। 100 गज में मेरा पिलोट बना और था। पर बेटा जी भगवान जी की मार लगती है, ऐसी लगती है बेटा, सब कुछ बर्बाद हो जा। क्या हुआ ऐसा अम्मा? बेटा काम करते करते दोनों बेटों की भी शादी कर दी थी, बेटी की भी कर दी थी। तीनों बच्चों की शादी कर दी थी। बड़े बेटे का थे 1 बेटी 2 बेटे। छोटी बहू का थे 3 बेटे। फिर बेटा पहले घर वाला ख़त्म होया। घर वाले के ख़त्म होने के चक्कर में मैंने सोचा दूसरे मकान में बेच दूँ, फिर ठीक हो जाएंगे तो अपना फिर खरीद लेंगे। और क्या है, मैंने ये सोचा था। और बेटा वो भी बिक गया मकान भी। फिर उसके बाद पड़ गया बड़ा बेटा बीमार। बड़े बेटे के पीछे भी मैंने तो बहुत पैसा लगाया, वो भी हाथ नहीं लगा, वो भी खत्म। आजकल के बच्चे तू जाने ही है, पीने खाने वाले हैं। ड्यूटी जाते थे तो मैंने कहती थी बेटा रे ये शराब पानी देख, थारा पापा भी नहीं कुआड़ों में मरे, देख बेटा ठीक नहीं है, बेटा मत खाए पिए कर, तेरे पैसे भी खा रहे पी रहे हैं, हम तो अपना कमा रहे खा रहे हैं, ऐसे बोलते थे। अच्छा मैं कहा बेटा जो थारी इच्छा करो। फिर बड़ा बेटा बीमार पड़ गया, उसने ठाकर अस्पताल में दाखिल होगी मैं। फिर इस चक्कर में मेरी नौकरी छूट गई। क्यों? अब अस्पताल में रहो या उनके पास रहो, नौकरी करो। बेटा नौकरी भी छूट गई। बड़ी बहू के थे 2 बेटे 1 बेटी, और छोटी के थे 3 बेटे। तो बड़ी का बाप आया लेने, बोला मैं तो अपनी न लेके जाऊंगा। मन के चौधरी इतना बड़ा गांव है मेरा, हम सासू बहू कहीं भी खा कमा लेंगे। तो बोला नहीं मेरा तो एक ही लड़की है, मैं तो अपनी न लेके जाऊंगा। चल भाई तेरी इच्छा, मैं क्या करूं। उठा 3 बच्चों ने साफ गया। फिर उसके बाद में छोटी बहू बोली मैं नहीं आ रहूँगी, ऐसा कर मम्मी। मैंने कहा तेरी भी तबीयत खराब हो जाती है। अब भी देख मेरा माथा फूटा पड़कर। अब कल किससे लग गई इसमें? इसमें मैं नहा के अंदर बाहर से बाथरूम में से यहाँ आई थी, अब चक्कर सा आ गया, इतने ज़ोर से गिरी हूँ कि मेरे को होश नहीं रहता। मैं तो नहीं कहूँ बेटा, जब से यहाँ आई हूँ ना, जब से मालिक बेचारा मेरे को दौरे की दवाई खिला रहा, तो जब से मैं ठीक हूँ। और नहीं तो मैं तो नहीं कहूँ बेटा, मैंने ये बेचारे भगवान मिले हैं जो मेरे को संभाल रहे हैं, दोनों मियाँ बीबी। दवाई ख़त्म हो जाए, साहब जी मेरी दवाई ख़त्म हो गई, जा भाग जाओ ऊपर, अभी भेज रहा हूँ। शीशी लेकर ना दवाई की, किसी से कह देगा ओए जाओ ये दवाई लाओ उसकी, वो दवाई ला के देते हैं। बेटा खाती हूँ और पड़ी हूँ, ये मेरी दिशा है बेटा। अब बउआ ना कसम चाहिए, मैं कहाँ तक दूँ न, बेटे ही मर गए तो मैं कहाँ से दूँ कसम। यो भी भर का सारा सामान ट्रक में और भागी आई, जो यहाँ की थी। तो मिलने आती है कभी वो आपसे? ना, मतलब ही ना बेटा, कभी मिलने भी नहीं आती। परिवार की याद आती है? परिवार की तो खूब याद आती है, ऐसा जी करता भाग जाऊं, पर लेकिन जाने से फायदा ही क्या है, कोई फायदा है कोई संभाल नहीं है। एक बारी गुस्से से मैं एक दिन साहब से जिद बहस करके लिखड़ भी गई थी। मन के मैं तो अपने घर जाऊंगी, मैं पालपुर चली गई। बोला सैन कर, ये अंगूठा कर जा। चली गई, 2-3 दिन रुकी हूँ। फिर भतीजे तक कहने लगी, मन के फिर रहे, मन के मेरे को वहीं छोड़ दिया वापस भाई। कहने लगा कि तू वहीं जाएगी, कहने लगा बुआ तेरे को वहाँ नहीं छोड़ा है गुड़गाय के उसमें। मन के नहीं भैया मैं नहीं जाऊँगी, जा इतनी साल से मैं वहाँ रह रही हूँ, मैं जाऊँगी तो वहीं जाऊँगी। जो माँ बच्चे को बड़ा करती है, पालती है, पोसती है,
और आज जब माँ को सहारे की ज़रूरत होती है तब बच्चे वृद्धा आश्रम में माताओं को छोड़ जाते हैं, तब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। उन माताओं की आंखें तरसती हैं, अपनों को देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करती हैं, अपनों की ओर निगाहें ताकती हैं। लेकिन जो वृद्धा आश्रम की दीवारें होती हैं उनमें लगातार सिर्फ आवाज़ें गूंजती हैं अकेलेपन की। लेकिन मैंने आज ऐसी माताओं से आकर मिली और मैंने माताओं की कहानी, माताओं की जो बात थी, माताओं की जो दिल की बात थी, उन्होंने मुझे बताई। जुड़े रहे हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।